ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो निष्पाप पुरुष हैं उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य स्वरूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। उसको न किसी में राग होता है न किसी में द्वेष। उसको जीना और मरना सुख दुख नहीं देते। वह एक समान रहता है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न और सदा अचल है। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते और पर्वत की कंदराओं में रहते हैं। कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं। कितने ही श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित हैं। कोई दान यज्ञादि कर्म करते हैं। कोई स्त्रियों के साथ लीला करते, कहीं गीत सुनते और कहीं नंदन वन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई गृह में स्थित हैं, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं। कोई नौबत नगाड़े और तुर्रही इत्यादि बाजे सुनते और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और प्रकृत आचार करते हैं, परंतु उनका हृदय सब आरंभों से रहित है। हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार भ्रम मायामय है और अत्यंत भास्वर भासता है, यानी प्रकाश रूप भासता है, परंतु महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान होवे से शांत हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह से अधो चला जाता है। हे राम जी, जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी आता है। जैसी वासना होती है तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। आप अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसा ही भासता है। मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है तैसे ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती है और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है, और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो रहो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष, और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या भ्रांति से भासते हैं।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, ही राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसे ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राजन, इससे तू आत्मा की भावना कर जिससे तेरे दुख नष्ट हो जावे। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो रहे। जब तू आत्मा में स्थित होगा तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 185। विद्याधरी बोली, है मुनीश्वर, मैंने सिद्धों के गण, देवता, विद्याधर और ज्ञानियों के बहुत स्थान देखे हैं, परंतु जहां गई वहां सब तुम्हारी ही स्तुति करते हैं कि वशिष्ठ जी आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करते हैं। जैसे बड़ा मेघ बरसता है, परंतु जब वायु चलता है तब मेघ को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारे वचन अज्ञान को दूर करते हैं। जब ऐसी मैंने तुम्हारी स्तुति सुनी तब मैंने इस सृष्टि में आने का अभ्यास किया और धारणा के अभ्यास से तुम्हारी सृष्टि में आई हूं। इससे हे मुनीश्वर, मेरी और मेरे भर्ता की शांति के लिए आत्मज्ञान का उपदेश करो। मेरा भर्ता जो मन को स्थिर करने का यत्न करता है, उसको तुम ऐसा उपदेश करो कि शीघ्र ही स्थिर हो और आत्मज्ञान को पावे, और मुझको भी आत्मज्ञान का उपदेश करो। हे भगवान, तुम माया से पार मुझको देखते हो, इस कारण मैं तुम्हारी शरण आई हूं। मैं स्त्री बुद्धि से तुम्हारे निकट नहीं आई, शिष्य भाव को लेकर आई हूं, और मैं जानती हूं कि मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो कोई
महापुरुष की शरण आता है तो निष्फल नहीं जाता, बल्कि सब प्रयोजन पूर्ण होते हैं। जैसे किसी की कामना होती है उसे महापुरुष सिद्ध कर देते हैं। जैसे कल्पवृक्ष के निकट कोई जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है, वैसे ही मेरी कामना सफल हो जाएगी। इससे कृपा करके उपदेश करो। हे मुनीश्वर, तुम मानो दया के समुद्र हो, सबके मनोरथ पूर्ण करने को तुम समर्थ हो। तुम सुहृदय हो, अर्थात उपकार की अपेक्षा बिना उपकार करते हो। इससे मैं अनाथ तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे आत्मपद कराओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार विद्याधरी ने मुझसे कहा, तब मैं आकाश में संकल्प का आसन रचकर उस पर बैठा और संकल्प से ही एक आधारभूत का आसन रचकर उसको बिठाया, क्योंकि मेरा संकल्प शुद्ध है। जो कुछ चिंतन करता हूं वह हो जाता है। तब मैंने कहा, हे देवी, यह तो कैसे कहती है कि शिला में मेरी सृष्टि है। सो कहे, शिला में सृष्टि कैसे बसती है? विद्याधरी बोली, हे भगवान, तुम्हारी सृष्टि में जो लोकालोक पर्वत प्रसिद्ध है, उसके उत्तर ओर के शिखर पर एक सुवर्ण की शिला है। उसमें हमारी सृष्टि है। उस शिला में सृष्टि बसती है। उस सृष्टि का ब्रह्मा मेरा भर्ता है और मैं उसकी स्त्री हूं। त्रिलोकी इस प्रकार बसती है कि ऊर्ध्वलोक में देवता तथा पाताल में दैत्य और नाग रहते हैं। मध्य मंडल में मनुष्य, पशु पक्षी बसते हैं और समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी है। समुद्र ने गंभीरता, जीवों ने प्राण, पवन ने आकाश में चलना, आकाश ने पोल, पृथ्वी ने धैर्य, विद्याधरों ने ज्ञान, अग्नि ने उष्णता, सूर्य ने प्रकाश, दैत्यों ने क्रूरता, विष्णु ने जगत की रक्षा के निमित्त अवतार, नदियों ने चलना और पर्वतों ने स्थिरता अंगीकार की है। इस प्रकार सब नीति परमात्मा के आश्रय में रची हुई है और कल्प पर्यंत ज्यों की त्यों मर्यादा रहती है। इसी प्रकार जीव जन्मते और मरते हैं। देवता विमान पर सवार फिरते हैं। दिन का स्वामी सूर्य है, रात्रि का स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्रों और तारों का चक्र पवन से फिरता है। इस चक्र के दो ध्रुव है। काल इस चक्र को फेरता है। सो फेरता फेरता नाशरूप जो काल है, वह कल्प के अंत में उस चक्र के मुख में जा समाता है। हे मुनीश्वर, परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं जान सकता। जब संवेदन जगता है तब जीव जानता है कि यह जगत ईश्वर की सत्ता से है, और जब फुरने से रहित होता है तब जाना नहीं जाता कि जगत कहाँ गया। हे मुनीश्वर, तुम चलो और मेरी सृष्टि का विलास देखो। तुम तो जगत के विलास से पार हुए हो, और यद्यपि तुमको इच्छा नहीं है तो भी कृपा करके उस शिला में हमारी सृष्टि देखो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वह आकाश मार्ग में मुझे ले चली, जैसे गंध को वायु ले जाता है। तब मैं और वह
दोनों आकाश मार्ग में उड़े और भूताकाश में चिरकाल तक उड़ते गए। तब हमको लोकालोक पर्वत देख पड़ा। उसके निकट जाकर उसके शिखर देखे कि बहुत ऊंचे गए हैं और बड़े मेघ उस पर बिरजते हैं, बड़े मेघ उस पर विचरते हैं। शिखर ऐसे सुंदर है मानो क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकला है। वहां जाकर मैंने महासुंदर स्वर्ण की एक शिला देखी। उसके निकट गया तो मैंने कहा, हे देवी, यह तो शिला पड़ी है, तुम्हारी सृष्टि कहाँ है? इसमें पृथ्वी दीप की मर्यादा, जिसका आवरण चहुफेर समुद्र होता है, और उन पर 10 सहस्त्र योजन पर्यंत सुवर्ण की पृथ्वी, पर्वत, सप्तलोक, आकाश, दशो दिशा, तारामंडल, रात्रि दिन के प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा और भूतों का संचार, देवगण, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, योगीश्वर, वरुण, कुबेर, जगत की उत्पत्ति, प्रलय का संचार, पाताल की भूमिका, मंडलेश्वर, न्याय करने वाले, मरुस्थल की भूमिका, नंदनवन आदि, दैत्यों के विरोधी देवता आदि कहाँ है? यह तो एक शिला मात्र है। हे रामचंद्र जी, जब मैंने आश्चर्य को प्राप्त होकर ऐसे कहा, तब वह विद्याधरी बोली, हे भगवान, मुझको तो प्रत्यक्ष इस शिला में अपनी सृष्टि दिखती है। जैसे शुद्ध आईने में अपना मुख दिखता है, वैसे ही मुझको अपनी सृष्टि इस शिला में प्रत्यक्ष दिखती है। जैसी मर्यादा देश देशांतर की मुझको भासित होती है, इसका संस्कार मेरे हृदय में है, इसी से मुझको प्रत्यक्ष भासित है। तुम्हारे हृदय में इसका संस्कार नहीं है, इससे तुमको नहीं भासित होती। तुम्हारी सृष्टि की अपेक्षा यह शिला पड़ी है और तुमको शिला का निश्चय है, इस कारण तुमको इसमें जगत नहीं दिखता। हे भगवान, जिसका अभ्यास होता है वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है और वही भासित होता है। हे मुनीश्वर, गुरु शिष्य को उपदेश करता है, पर उपदेश मात्र से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जब उसका अभ्यास करे तब इष्ट की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, ऐसा न्याय और सिद्धता कोई नहीं जो अभ्यास करने से न मिले। ऐसी कला कोई नहीं जो अभ्यास करने से न प्राप्त हो, और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास की प्रबलता से सिद्ध न हो। जो थककर छोड़े नहीं तो अवश्य सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता दिखता है सो सब अभ्यास से होता है। प्रथम जब मैं तुम्हारे साथ आई थी तब मुझको भी शिला में सृष्टि नहीं दिखी थी, क्योंकि यह सृष्टि अंतवाहक शरीर में स्थित है। तुम्हारे साथ द्वैत रूपी कथा के कहने से अंतवाहक शरीर मुझको भूल गया था। इससे विश्व की चर्चा और तुम्हारी सृष्टि की चर्चा करके मुझको वह स्पष्ट नहीं भासित होती। जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, वैसे ही तुम्हारी सृष्टि के संकल्प से मुझको भी अपनी सृष्टि नहीं दिखती। परंतु चिरकाल जो अभ्यास किया है, इससे फिर भासित होती है, क्योंकि जो दृढ़ अभ्यास होता है उसकी जय होती है। हे मुनीश्वर, चिन्मात्र पद में फूरने से आदि जीवों के शरीर अंतवाहक हुए हैं, अर्थात आकाश रूप शरीर थे। जब उनमें प्रमाद से दृढ़ अभ्यास हुआ तब आदि भौतिक होकर दिखने लगे। जब फिर भावना उलटकर योग की धारणा से अभ्यास होता है तब आदि भौतिकता क्षीण हो जाती है।
और अंतवाहकता प्रकट होती है। उससे जीव आकाश में पक्षी की नहीं उड़ता फिरता है। ऐसे तुम देखो कि अभ्यास के बल से सब कुछ सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मनुष्यों को अहंकार रूपी पिशाच लगा है, सो दृढ़ स्थित है। जब शास्त्र के वचनों में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह क्षीण हो जाता है। हे मुनीश्वर, तुम देखो, जिस किसी को इष्ट की प्राप्ति होती है सो अभ्यास के बल से होती है। जो अज्ञानी होता है और ब्रह्म का अभ्यास करता है तो ज्ञानी होता है। पर्वत बड़ा है, परंतु अभ्यास से कोई उसे चूर्ण किया चाहे तो वह चूर्ण हो जाता है। संपूर्ण वृक्ष को खा लेना कठिन है, परंतु अभ्यास करके शनै शनै घुन उसे खा जाता है। आप तो छोटा है, परंतु जो वस्तु पानी कठिन हो वह उसे अभ्यास से सुगम हो जाती है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु के निकट जाकर जिस पदार्थ की इच्छा करो वह सिद्ध होती है, वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि और कल्पतरु में जीव जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वह सिद्ध होता है और अभ्यास रूपी भूमि का फल देती है। बालक अवस्था से जो अभ्यास होता है वही वृद्ध अवस्था तक रहता है। हे मुनीश्वर, जो बांधव नहीं होता और निकट रहता है तो निकट के अभ्यास से बांधव हो जाता है, परंतु बांधव जो विदेश में रहता है तो अभ्यास की क्षीणता से वह अबांधव हो जाता है। हे मुनीश्वर, विष भी अमृत की भावना करने से अभ्यास के द्वारा अमृत हो जाता है। जो मिष्टान्न में कटु भावना होती है तो वह कटु लगता है, और कटु में मिष्टान्न की भावना कीजिए तो वह मिष्टान्न लगता है। जैसे किसी को नींब और किसी को मिष्टान्न प्रिय है। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता है वह अभ्यास के बल से सिद्ध होता है। जो पुण्य किया होता है तो पाप के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, और पाप का पुण्य के अभ्यास से नाश होता है। माता भी अमाता हो जाती है, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, मित्र अमित्र हो जाता है और भाग्य अभाग्य हो जाता है। निदान सब पदार्थ चल हो जाते हैं, परंतु अभ्यास का नाश कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो पदार्थ निकट पड़ा होता है और साधक इंद्रिया भी विद्यमान होती है तो भी वह अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जहां अभ्यास रूपी सूर्य उदय होता है वह इष्ट की प्राप्ति होती है। अज्ञान रूपी विसूची का रोग ब्रह्मचर्या के अभ्यास से नष्ट हो जाता है। हे मुनिवर, संसार रूपी समुद्र आदि अंत से रहित है, पर आत्म अभ्यास रूपी नौका द्वारा जीव उसे तर जाता है। जो अभ्यास को न त्यागोगे तो अवश्य तरोगे। हे मुनीश्वर, जो पदार्थ उदय हो उसके अभाव की भावना कीजिए तो अस्त हो जाता है, और जो अस्त हो पर उसके उदय होने की भावना कीजिए तो वह उदय हो आता है। जैसे सिद्ध के शाप से प्रत्यक्ष प्राप्त पदार्थ नष्ट हो जाता है और वरदान से अप्राप्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र से इष्ट पदार्थ को सुनता है और उसका अभ्यास नहीं करता उसे मनुष्यों में नीच जानो।
उसको इष्ट पदार्थ की प्राप्ति कभी नहीं होती। जैसे वंध्या के पुत्र नहीं होता, वैसे ही उसको इष्ट पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो आत्मरूपी इष्ट को त्याग कर और किसी पदार्थ की वांछा करता है, वह अनिष्ट के बाद अनिष्ट पाकर एक नरक से दूसरे नरक को भोगता है। हे मुनीश्वर, जिसको अभ्यास का भी अभ्यास प्राप्त हुआ है, उसको शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जीव अभ्यास के बल से इष्ट को पाता है। जैसे आकाश से पदार्थ देखिए कि वह पड़ा है, जैसे प्रकाश से पदार्थ देखिए कि वह पड़ा है, तो उसका नाम अभ्यास है। और उसके निमित्त यत्न करना अभ्यास का अभ्यास है। जब यत्न और अभ्यास करते हैं, तब पदार्थ को पाते हैं। बारंबार चिंतन करने का नाम अभ्यास है। जब ऐसा अभ्यास हो, तब इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर, 14 प्रकार के भूत जात है। जैसा जैसा किसी को अभ्यास है, उसके बल से वैसा ही वैसा सिद्ध होता है। अभ्यास रूपी सूर्य के प्रकाश से जीव अपने इष्ट पदार्थ को पाता है। अभ्यास के बल से भय निवृत्त होता है और पृथ्वी, पर्वत, वन, कंदरा में निर्भय होकर यह जीव विचरता है। विद्याधरी बोली, हे मुनीश्वर, सब पदार्थ निरंतर अभ्यास से सिद्ध होते हैं। तुम्हारा शिला में दृढ़ निश्चय है, इससे तुमको शिला ही दिखती है और मुझको इसमें सृष्टि दिखती है। जब तुम्हारा संकल्प भी मेरे संकल्प के साथ मिले, तब तुमको भी यह जगत भासित हो। यह जगत जो स्थित है, सो मेरे अंतवाहक में है। आदि वपु सबका अंतवाहक है, अतः अंतवाहक में सबकी एकता है। जैसे समुद्र में सब तरंगों की एकता होती है। हे मुनिवर, जब तुम धारणा का अभ्यास करके शुद्ध बुद्धि प्राप्त होंगे, तब तुमको इस शिला में सृष्टि भासित होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब उसने इस प्रकार मुझसे शुद्ध युक्ति कही, तब मैंने पद्मासन लगाकर सब विषय त्याग दिए और कथा के क्षोभ का भी त्याग कर अपने आधि भौतिकता का भी त्याग किया। तब निरंतर शुद्ध बोध का अभ्यास करने से मुझ में बोध का अनुभव उदय हुआ। जैसे मेघ के अभाव से शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही कलना से रहित मुझ में शुद्ध बोध का अनुभव उदय हुआ। जो उदय और अस्त से रहित परम शांत रूप है, उसमें वह शिला मुझको आकाश रूप देख पड़ी और शिला तत्व से केवल बोध मात्र दृष्टिगोचर हुई। पृथ्वी आदि तत्व कोई मुझको नजर न आए, केवल अद्वैत आकाश आत्म तत्व मात्र अपना रूप ही दृष्टिगोचर हुआ। पर जो बोध मात्र से अंतवाहक रूप होकर स्पंदन भुरा, तब अंतवाहक से उस शिला में सृष्टि भासित होने लगी। जैसे मनुराज्य की सृष्टि होती है और बोध से भिन्न भिन्न नहीं होती है, वैसे ही यह सृष्टि मुझको दिखी और शिला का रूप प्रतीत हुई। जैसे स्वप्न के गृह में शिला दिखे, तो वह अनुभव ही शिला और गृह रूप होकर भासित होता है
उससे भिन्न नहीं होता, वैसे ही वह शिला देख पड़ी। हे रामचंद्र जी, जैसे मैंने आकाश रूप वह शिला देखी, वैसे ही सब जगत चिदाकाश रूप है, कुछ द्वैत नहीं बना। सर्वदा आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, पर आत्मा के अज्ञान से द्वैत भासित होता है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में अपना सिर कटा देखे और रुदन करे, पर जागकर अपने को ज्यों का त्यों देखता है, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोता है, तब तक जगत भ्रम नहीं मिटता। जब स्वरूप में जागकर देखेगा, तब सब भ्रम मिट जाएगा और केवल अपना ही रूप भासित होगा। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य देखो कि जो वस्तु सतरूप है वह असत की नहीं भासित होती है। आत्मा सदा सतरूप है, पर अज्ञान से नहीं भासित होता, और जो असत्य रूप है वह सत्य की नहीं भासित होता है। शरीर आदि दृश्य असत रूप है, वे सत्य होकर भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और शरीर आदि परोक्ष है, पर अज्ञान से शरीर आदि प्रत्यक्ष लगते हैं और आत्मपद परोक्ष लगता है। हे राघव, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और इस लोक अथवा परलोक की क्रिया जो सिद्ध होती है, वह संपूर्ण आत्म सत्ता से ही सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म सत्ता से ही भासित होता है। आदि प्रत्यक्ष आत्मा ही है और सब कुछ आत्मा के पीछे जाना जाता है। जो पुरुष कहते हैं कि आत्मा योग और मन से प्रत्यक्ष होता है, वे मूर्ख है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। माया इसी का नाम है कि सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा को परोक्ष जानना और शरीर आदि असत्य को सत्य मानना। हे रामचंद्र जी, जितने जीव हैं उनका वास्तव रूप ब्रह्म ही है। उनमें आदि फुरना अंतवाहक रूप हुआ है, उसके अनंतर आदि भौतिक भासित होने लगा है। लोग भ्रम से आदि भौतिक को अपना रूप जानते हैं, पर जो सदा निर्विकार, निराकार, निर्गुण अपना रूप अनुभव है, उसको कोई नहीं जानता। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है। वह शुद्ध आत्मा का किंचन केवल आकाश रूप है और कुछ बना नहीं, संकल्प करके आदि भौतिकता दृढ़ हुई है, मिथ्या भ्रांति से भासित होती है। जैसे स्वप्न में आदि भौतिक शरीर भासित होता है, वैसे ही जागृत में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। अंतवाहक अविनाशी है, इस लोक और परलोक में इसका नाश नहीं होता। वास्तव में बोध रूप से भिन्न कुछ नहीं, भ्रम से आदि भौतिक दिखता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल, सीपी में रूपा, रस्सी में सर्प और आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही भ्रम से अपने में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि सत्य वस्तु असत्य लगती है और जो असत्य वस्तु है वह सत्य लगती है। इसका कारण अविचार है।
हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की